अब ये सिर्फ दो देश या दो नेताओं का एक कोलैबोरेशन नहीं है, दोनों नेताओं का एक सोशल मीडिया कोलैब नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं का एक कोलैब है, और वो भी बहुत पुरानी सभ्यताएं। भारत की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ये तो आप जानते ही हैं, और ऐसे ही रोमन साम्राज्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अब आपको इटली के गौरवशाली इतिहास के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इटली है क्या। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तब का ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, और इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया उस जमाने में इसमें आया करते थे, और उस जमाने में इटली को रोम कहा जाता था। और आपने इतिहास की किताबों में रोमन साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये है रोमन साम्राज्य जो आप नक्शे में देख रहे हैं। तब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और तुर्की जैसे देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। उस जमाने में भी भारत और रोम के बीच बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, और उस जमाने में भारत रोम को मसाले, कपड़े, हाथी दांत और हीरे जवाहरात भेजता था, बेचता था। आज से तो आप देखिए, ये उस जमाने की बात है। और यूरोप में इटली जो है भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर यूरोप में मौजूद आज एक विकसित देश है। इसकी राजधानी रोम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से, सबसे पुराने शहरों में से एक है। इटली की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है, और यह हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के बराबर है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग 5.5 करोड़ है। तो अगर आप तुलना करें तो इटली की जनसंख्या आंध्र प्रदेश के बराबर है। इटली का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी लगभग इतना ही है। इटली की अर्थव्यवस्था लगभग 225 लाख करोड़ रुपए की है, और पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पर आती है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली की, और ये दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुप G7 का भी सदस्य देश है। तो इतना छोटा सा देश है महाराष्ट्र के बराबर, लेकिन देखिए दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आप समझ सकते हैं कि इटली आर्थिक रूप से भी, और संसाधनों के मामले में, और इतिहास के मामले में, अपनी कल्चर के मामले में भी कितना मजबूत देश है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इटली अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है। आपने हमारे देश में भी इटालियन फूड के बारे में जरूर सुना होगा। पिज्जा, पास्ता और मोज़रेला चीज जैसी चीजें इटली की पहचान रही हैं, और आज भारत के लगभग हर शहर में इटालियन फूड बहुत लोकप्रिय है। आपके घरों में भी बच्चे अक्सर ये जिद करते हैं कि हमें आज पास्ता खाना है, आज हमें पिज्ज़ा खाना है। ये सारे जो खाने हैं, ये सारी डिशेस, ये इटालियन फूड है। आज हमारे देश में ज़्यादातर युवा, बच्चा घर घर में इटालियन फूड, ये पिज्ज़ा और पास्ता कितने लोकप्रिय हैं, ये सब इटली से आया है। फैशन की दुनिया में भी इटली एक सुपर पावर माना जाता है। मशहूर ब्रांड्स जैसे गुची, प्राडा, अरमानी और वर्साचे, इस प्रकार के जो बड़े बड़े दुनिया के लग्जरी ब्रांड्स हैं, ये इटली से ही निकले हैं। इटली के मिलान शहर को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है। आपने मिलान शहर में बड़े बड़े फैशन शोज देखे होंगे। इटली के वेनिस शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, क्योंकि 1500 वर्ष पुराना ये शहर अपनी सड़कों से ज्यादा अपनी नहरों के लिए, यानी कैनाल्स के लिए मशहूर है। और ये लगभग 100 छोटे छोटे आइलैंड्स यानी द्वीपों पर बसा हुआ है, और आप ये कह लीजिए कि पूरा शहर पानी में तैरता रहता है। वर्ष 1979 में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था द ग्रेट गैम्बलर, और इस फिल्म की शूटिंग इसी वेनिस शहर में हुई थी, और इसके बाद ये शहर भारत में भी काफी लोकप्रिय हो गया था। इटली की एक बड़ी मशहूर इमारत है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। आज से लगभग 850 वर्ष पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, और इसे पूरा होने में 200 वर्ष लग गए थे। कला और विज्ञान की दुनिया में भी इटली का योगदान बहुत बड़ा रहा है। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकार इटली से ही आए हैं। इटली दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1250 यूनेस्को साइट्स हैं, और इसका लगभग 5% यानी 61 यूनेस्को के साइट्स, हेरिटेज साइट्स अकेले इस इटली देश में है।
गाड़ियों की अगर बात करें, अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है, तो इटली को सुपर कार्स का देश कहा जाता है। फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैसेराटी जैसी सुपर कार्स बनाने वाली कंपनियां इटली में ही हैं। इसके अलावा फिएट इटली की सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। आपने फिएट का नाम जरूर सुना होगा। फिएट ने भारत में वर्ष 1964 में पहली बार फिएट 1100 डिलाइट नाम से अपनी गाड़ी लॉन्च की थी। ये वो कार थी। बाद में इसका नाम बदलकर प्रीमियर पद्मिनी रखा गया। उस समय यह भारत की बहुत लोकप्रिय कार हुआ करती थी। दो ही गाड़ियां होती थीं, एक एम्बेसडर और दूसरी ये फिएट। फिर धीरे धीरे भारत में फिएट की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, क्योंकि नई नई गाड़ियां आ गई, जापान की गाड़ियां आ गई, जापानीज टेक्नोलॉजी यहां पर बहुत हिट हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत की कई मशहूर कारों में फिएट कंपनी का ही इंजन इस्तेमाल होता है। आज भी फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन मारुति, टाटा और शेवरले जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इस समय हमारे देश में कई एसयूवीज में भी फिएट का ही डीजल इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जीप कॉम्पस, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर। इन सब में फिएट का इंजन है, क्योंकि फिएट एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर की मशहूर कार बनाने वाली कंपनियों को इंजन भी सप्लाई करती है। भारत में स्कूटर का पहला बड़ा ब्रांड लैम्ब्रेटा हुआ करता था। ये आपको याद नहीं होगा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, लेकिन आपके जो पिता हैं या आपके जो दादाजी हैं, उसके ज़माने में उनके ज़माने में लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। ये भारत का पहला स्कूटर था और ये इटली का ही एक बड़ा मशहूर ब्रांड था जो भारत में बेचा जा रहा था। फिर वर्ष 1950 और 60 के दशक में ये बड़ा और लोकप्रिय हुआ और फिर आया एक और नया स्कूटर जिसका नाम था वेस्पा, जिसे उस जमाने में स्टाइल, मजबूती और आरामदायक सफर का एक प्रतीक माना जाता था। और उस समय भारतीय परिवारों के लिए, जो मिडिल क्लास परिवार हुआ करते थे या कह लीजिए कि अमीर परिवार भी, उनके लिए जो स्कूटर था ये एक प्रकार का फैमिली व्हीकल हुआ करता था, ये वेस्पा कंपनी का स्कूटर। बाद में इसी डिजाइन को आगे बढ़ाया गया और आपने देखा होगा जो बजाज के स्कूटर्स आया करते थे वो भी लगभग देखने में ऐसे ही होते थे। अब आपको इटली के बारे में एक बड़ी और दिलचस्प बात बताते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपनी एक किताब नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था कि भारत से मसाले, कपड़े, मोतियां यानी पर्ल्स और हीरे जवाहरात खरीदने पर रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। तब रोमन साम्राज्य हर साल भारत से सामान खरीदने पर 5.5 करोड़ रोमन करेंसी खर्च कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 वर्षों में भारत और इटली के बीच व्यापार में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी भारत इटली को वही मसाले, कपड़े और ज्वेलरी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जो कि 2000 साल पहले हम कर रहे थे। तो ये दोनों देशों के बीच जो पुराने रिश्ते रहे हैं अभी तक के, मैंने आपको वो बताया। इटली किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है और इटली कैसे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इटली का कितना बड़ा सामान है। आज आपके घर में, आपके परिवार में आप इटली का खाना खा रहे हैं, इटालियन ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े नहीं भी पहन रहे हैं तो कम से कम आप उनको देखते हैं तस्वीर में और सोचते हैं कि एक दिन हम इन ब्रांड्स को पहनेंगे। बड़े महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स हैं। गाड़ियाँ आपके घरों तक, आपके परिवार में, आपके देश में इटली की पहले ही आ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इटली ने हमें दी हैं।